शेख अबुल हुसैन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े उलमा आपकी बारगाह में मसला पूछने के लिए आते थे, लेकिन शेख अबुल हुसैन शाज़ली ने कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। और आप हाफिज़े कुरान थे, हाफिज़े कुरान कैसे हुए? शेख बायजीद बुस्तामी के मज़ार पर पहुंचे, नन्ही सी उम्र थी, और अर्ज किया हुजूर मैंने सुना है मज़ारात पर आने वाला खाली नहीं जाता। तो बायजीद ने पूछा चाहता क्या है? हाफिज़े कुरान बनना चाहता हूँ। बायजीद की चौखट से निकले तो अपने घर पहुंचने तक वो हाफिज़े कुरान बन चुके थे। झूठ बोल रहा है। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे कादरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो पेश है पहली कहानी जनाब हम्माद रजा की जुबानी। हजरत राबिया बसरिया हरम शरीफ की तरफ चली, इधर हजरत हसन बसरी चले। ये भी बहुत बड़े वली है हसन बसरी। उधर राबिया बसरिया ये हरम शरीफ में पहुंचे। हजरत हसन बसरी पहले पहुंच गए, जाके देखा काबा ही नहीं था। कितना गुस्सा आता हजरत हसन बसरी, काबा ही नहीं। कहने लगे अल्लाह तेरा घर कहाँ है? आवाज आई हसन मेरा काबा एक मेरी बंदी के तवाफ के लिए गया हुआ। कितनी बड़ी बात थी, मेरी बंदी के तवाफ के लिए गया। हाँ, आपने सफर शुरू किया, वापस वहां पहुंचे जिस रास्ते से हजरत राबिया बसरिया आ रही थी। जाके देखा तो राबिया बसरिया के चारों तरफ काबा तवाफ कर रहा था। फिर कहते हैं मेरे अल्लाह मैं पहले हरम में पहुंचा, काबा मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आया। आखिर इसमें ऐसा कौन सा कमाल है जो काबा खुद इसके इस्तकबाल के लिए आ गया? तो गैब से आवाज आई हसन तू काबा देखने आया था इसलिए काबा तुझे ना मिला, लेकिन ये मेरी बंदी काबा देखने नहीं बल्कि काबे वाले को देखने आ रही थी। क्योंकि मुर्दों से मांगने वाले और कब्रों से मांगने वाले कहते हैं कि मैं इनके आलिमों की बेअदबी करता हूँ, इनके आलिमों की तौहीन करता हूँ। अरे भाई इन्हीं जाहिलों को आलिम कहते हैं। इसीलिए मैं अदब के दायरे में रहकर, तमीज़ के दायरे में रहकर हम्माद साहब से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। हम्माद साहब आप कौन सा नशा करते हैं? आप कौन सा माल फूंकते हैं? आप कौन सी चिल्लम फूंकते हैं? ऐसा कौन सा नशा करते हैं आप जिसको करने के बाद आपको कहानी और हकीकत में फ़र्क ही नज़र नहीं आता? मैं आपकी शान में एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको मानने वाले बुरा नहीं मानेंगे। अगर जाहिलों और बेवकूफ़ों के सींग होते तो हम्माद साहब आप 12 सिंगा होते। खैर अब आते हैं हकीकत की तरफ। अगर हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे हम्माद साहब ने कहानियाँ छोड़कर हदीसें पढ़ी होती तो इनको सही बुखारी में हदीस नंबर 2731 मिलती, जहाँ इनको सुलह हुदैबिया के बारे में पता चलता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा उम्रा करने के लिए आए थे और आपको रोक दिया गया, कहा गया कि इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आइएगा। तब सहाबा रो रहे थे लेकिन काबा नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, सहाबा के लिए तब काबा नहीं आया। हदीस आप खुद पढ़ लीजिए, सही बुखारी हदीस नंबर 2731, लंबी हदीस है, आप पूरा वाक़ा पढ़ लीजिएगा। तब सहाबा के लिए काबा नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, लेकिन इनकी राबिया बसरी के लिए काबा आ गया। सहाबा रो रहे हैं, उनके लिए काबा नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आता, लेकिन इनकी राबिया बसरी के लिए काबा आ जाता है। और फिर राबिया बसरी काबा का तवाफ नहीं करती बल्कि काबा राबिया बसरी का तवाफ करता है। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, सहाबा के लिए काबा नहीं आया, तो राबिया बसरी की औकात क्या है? उसके लिए काबा क्यों आएगा? और भाई आपकी कहानियों में काबा कभी अपनी जगह होता ही नहीं है। जब देखो काबा कभी इस बाबे की ज़ियारत के लिए गया है, काबा कभी उस बाबे से मिलने गया है, काबा कभी गौसे पाक के हुजरे का तवाफ़ करने के लिए गया है। जब देखो काबा अपनी जगह होता ही नहीं है। असल में काबा कभी भी यहाँ वहाँ नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कहानियों में यहाँ वहाँ जाता है, हदीसों में बिल्कुल नहीं। और काबा कभी भी किसी बाबा का तवाफ़ नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ये सरासर मनगढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना
नहीं है। और भाई आप अपने और अपने बाबों के कानों का इलाज करवा लीजिए, क्योंकि जब देखो इनको गैब से आवाज़ें आती रहती, जब देखो इनको गैब से आवाज़ें आती रहती। अरे भाई गैब से कोई आवाज़ नहीं आती, इनके कान बजते हैं, आप लोगों के कान बजते हैं। अपने कानों का इलाज करवा लीजिए, क्योंकि वही का सिलसिला 1400 साल पहले ख़त्म हो चुका है, अब वही नहीं आएगी और अल्लाह ताला तो आपसे बात करने वाले हैं नहीं। तो भाई ये गैब से कौन सी आवाज़ें आ रही, असल में आपके कान बजते हैं, गैब से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं आती। जब भी किसी बाबे को गैब से आवाज़ आए, एक काम करो, उसको ज़ोरदार थप्पड़ मारो, देखना कि गैब से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी। फिर अगर फिर भी उसको आवाज़ आने लगे, उसके कान बजने लगे, तो भाई उसको डॉक्टर के पास ले जाओ और उसको ठीक कराओ, क्योंकि गैब से कोई आवाज़ नहीं आती। खैर सुनते हैं अगली कहानी। राबिया बसरी जैसे लोग जब दुनिया से जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए मौत तोहफा बनी है। जब कब्र में गई तो फरिश्ते सवाल करने आ गए, कहा मर रब्बुक, राबिया से पूछ रहे हैं तेरा रब कौन है, मर रब्बुक। आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया मन अंतुमा, मुझसे रब का पूछने वालों पहले अपना बताओ तुम कौन हो। मन अंतुमा, तुम कौन हो। उन्होंने कहा जी हम फरिश्ते हैं। कहां से आए हो, आसमानों से आए। क्यों आए हो, कहा ड्यूटी लगी है, जो कब्र में आए ना उससे रब का पूछते हैं, रसूल का पूछते हैं, दीन का पूछते हैं। आपने फरमाया कि तुम आसमानों से आए हो। क्या लगे आसमानों से आए हो। अल्लाह की आशिक जलाल में आ गई। जानते हैं हज़रत राबिया ने क्या फरमाया था फरिश्तों, फरमाया था फरिश्तों और तुम ऊपर से इतना नीचे आ गए, तुम्हें रब नहीं भूला, मैं तो सिर्फ एक गज नीचे गई, मुझे कैसे यार भूल सकता है। मुझे समझ नहीं आता इनके जो मनगढ़ंत बाबा हैं, जो कभी थे ही नहीं। मैं किसी वली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके इन मनगढ़ंत बाबाओं की बात कर रहा हूँ जिनको इन्होंने खुद बनाया है, जो कभी थे ही नहीं। खैर इनकी कहानियों के मुताबिक जब ये थे तब भी लड़ते रहते थे। जैसे कि इनके एक बाबा हैं जिनको किसी ने कहा कि मुझे कद्दू नहीं पसंद, तो भाई बाबा ने तलवार उठाई, बंदे का सिर कलम कर दिया, भाई कद्दू पर कत्ल कर दिया यार। और एक बाबा ने तो मुरीद को इसलिए मार दिया कि उसने लोटे का मुंह किबले की तरफ नहीं किया, मुरीद मार दिया भाई। बाबा ने उसकी तरफ यूं देखा, आंखों से लेजर मारे, मुरीद तड़प तड़प के मर गया। और जब यही बाबा कब्र में उतरते हैं, फरिश्तों से लड़ पड़ते हैं यार। इनके गौसे आज़म कब्र में गए, फरिश्तों से फड्डा करने लगे। इनके बायजीद बस्तामी कब्र में गए, फरिश्तों से सवाल पूछने लगे। अब राबिया बसरी कब्र में गई, वो भी फरिश्तों से सवाल पूछ रही। अरे भाई क्या हो गया है तुम लोगों को, क्यों फड्डा कर रहे हो भाई, क्यों फड्डा कर रहे हो, क्यों भौकाल मचा रहे हो भाई, क्यों खौफ आतंक मचा रहे हो भाई। चुपचाप से सवालों के जवाब दो, बात खत्म हुई। फरिश्तों का काम है सवाल पूछना, तुम्हारा काम है जवाब देना। भाई बात खत्म करो ना, क्यों फड्डा कर रहे हो भाई। मुझे यह बात समझ नहीं आती, अगर राबिया बसरी का इंतकाल हो गया, वो कब्र में गई, तो भाई तुम्हें कैसे मालूम कि कब्र में क्या हुआ, तुम्हें किसने खबर दी कि कब्र में क्या हुआ। ना तो राबिया बसरी कब्र से बाहर आई, ना ही तुम उसकी कब्र में थे, तो भाई तुम्हें कैसे मालूम कि कब्र में क्या हुआ। जब आप इनसे ये सवाल पूछेंगे, ये लोग कहेंगे कि हमारे बाबू ने ख्वाब देखे और ख्वाब में देखा कि राबिया बसरी के साथ ये सब हुआ। अब क्या दीन तुम्हारे बाबू के ख्वाबों पर डिपेंड रहेगा। ख्वाब सही भी हो सकते हैं, ख्वाब गलत भी हो सकते हैं, और ऊपर से आपके बाबाओं के ख्वाब तो पहले से ही अजीबो गरीब होते हैं। और जिस जगह पे आप बैठे हैं वो जगह ख्वाब बयान करने की जगह नहीं है, कहानियां सुनाने की जगह नहीं है, वो जगह है कुरान और हदीस बयान करने की जगह। तो भाई आप सिर्फ वही कीजिए, ये कहानियां, ये किस्से इस जगह पे ना सुनाइए। मैं किसी वली की तौहीन नहीं कर रहा, मैं किसी वली की बेअदबी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इनकी इन झूठी कहानियों का जवाब देता हूं जो इन्होंने खुद गढ़ी हुई हैं, जिनका किसी वली से कोई वास्ता नहीं है। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।